राज्य के दर्जा को लेकर तो राज्य सरकार की तरफ से हमने पूर्व में भी पत्र लिखा, ज्ञापन किया और अभी हाल में जनता दल यू की तरफ से एक ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को दिया गया था और इसके बाद एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन किया गया है, जिसकी सूचना और जानकारी हम लोगों को मिली, जिसमें योजना आयोग के मेंबर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ये गठित हुआ है और इसमें सदस्य के तौर पर वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी सदस्य होंगे और टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मेमोरेंडम में जो बिंदु उठाए गए, जिसमें विशेष राज्य के दर्जा समेत जितनी बातें हैं उन सब विषयों पर वो विचार करके अपनी रिपोर्ट 3 महीने में देगा। तो मैं इसे एक सकारात्मक कदम के रूप में देखता हूँ, क्योंकि बार बार ये बात कही जाती थी कि यह विषय एनडीसी का है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, राष्ट्रीय विकास का है, और हम लोगों ने कई बार इस बात का उल्लेख किया था कि यह विषय केंद्र सरकार को ही करना पड़ेगा, उन्हीं को इसकी पहल करनी है। और जिस एनडीसी की बात हम करते हैं उसमें आखिरकार यह प्रश्न को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ही रखना पड़ेगा, लेकिन मुझे खुशी है कि इस बीच उन्होंने इसके लिए विचार करने के लिए एक अंतर मंत्रालय समूह का गठन किया है। अब अंतर मंत्रालय समूह को मेमोरेंडम पर उठाए गए सभी बिंदुओं पर गौर करना चाहिए और इसमें राज्य सरकार से भी बातचीत करनी चाहिए। हम लोगों को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, वैसे वो लोग अपनी तरफ से करेंगे और मेमोरेंडम उनको मिला है उन लोगों के साथ उनको चर्चा करनी चाहिए, अन्य लोगों से जो चर्चा करना चाहिए वो करें और इसके बाद हमें इस विषय पर बिहार हम लोगों के दृष्टिकोण से पूरे तौर पर खराब करता है विशेष राज्य के दर्जा की श्रेणी में आने के लिए। जो प्रति व्यक्ति आमदनी है दिल्ली की, उससे 1/7 है बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी और इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता है बिहार के पिछड़ेपन का। हम लोगों ने ये बात कही थी और मेमोरेंडम में भी इस बात का उल्लेख किया कि अगर कोई राष्ट्रीय स्तर आपको मिले विकास का, जो भी आप उसके लिए मानक बनाए, कोई मापदंड बनाए, तो बिहार उसमें नीचे, चाहे प्रति व्यक्ति आय का प्रश्न हो या प्रति व्यक्ति सार्वजनिक निवेश का प्रश्न हो, तो इन सभी चीजों में या कुल निवेश का भी प्रति व्यक्ति अगर पूरे देश में लीजिएगा तो उन सभी दृष्टिकोणों से बिहार बहुत पीछे है। तो इसको बराबरी पर लाने के लिए विशेष पहल करनी और उसी में विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उसमें एक तरफ जहां निजी निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा और दूसरी तरफ बिहार में जो सार्वजनिक निवेश है उसमें भी वृद्धि होगी और राज्य का शेयर कम होगा, केंद्र का शेयर ज्यादा होगा उसमें, और फिर कई मामलों में और रियायत मिलती। तो ये एक कदम आवश्यक है कि हम लोग इस बात को उठाते रहे हैं और इसके लिए तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात करते रहे हैं, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ। हम लोगों ने वित्त आयोग को भी जो अपना मेमोरेंडम दिया था उसमें भी सभी बातों का उल्लेख किया है। तो अब हमें इंतजार है कि इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप अपना काम करे और 3 महीने में अपनी रिपोर्ट दे। तो मैं बहरहाल इसे एक पॉजिटिव स्थिति मानता हूँ और हम इसमें अपनी तरफ से प्रयास भी करेंगे और जितनी इस प्रकार की संस्थाएं काम करेंगी उन सब के सामने हम अपनी बात रखते हैं, अपने तर्कों
सोन के पानी बाढ़ की स्थिति बनी है। अब जो अत्यधिक वर्षा हुई है मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, मुख्यतः सोन के जल अधिग्रहण क्षेत्र में, उससे सोन नदी में अप्रत्याशित पानी का बहाव बढ़ा। 7-8 हज़ार क्यूसेक, 10 हज़ार क्यूसेक जो डिस्चार्ज था, उसकी तुलना में अभी परसों 8,39,000 क्यूसेक का बहाव हुआ। अभी तो वो घट रहा है, लेकिन अभी बाण सागर से जो पानी छूटा है वह पानी अभी नहीं पहुंच पाया। वो पानी अब पहुंचने वाला है, उसका थोड़ा जल स्तर और बढ़ेगा और इसका जो असर पड़ता है वो सोन के किनारों के साथ साथ गंगा नदी के तटवर्ती इलाकों पर पड़ता है। तो इसके लिए चौकसी बरती जा रही है और एक संयोग है कि गंगा नदी का भी जलस्तर बढ़ता है। तो कुल मिलाकर जो गंगा नदी के तटीय इलाकों में जहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जहां राहत कार्य भी चलाए जा रहे हैं, उन स्थानों पर पानी फिर से बढ़ गए। लेकिन हमारा काम वहां चल रहा है और सब लोगों को सचेत किया गया है। कल हमने हवाई सर्वेक्षण भी किया। जगह जगह सोन नदी के बीच में जो टीले हैं उन पर लोग जाते रहते हैं, तो उसमें कई जगहों पर लोग फंसे हुए थे। बहुत लोगों को निकाल लिया गया है और वो काम जारी। कल तो जो स्थिति थी उसको देखते हुए जब एनडीआरएफ की नाव वहाँ नहीं जा पा रहे थे तेज बहाव, तो हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हम एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से भी उनको रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे। कल भी आया लेकिन थोड़ा आने में विलम्ब हुआ, पुनः आया था। लेकिन अब उसकी आवश्यकता जो हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी उन्होंने नहीं समझी है और वही फिर हमसे विचार विमर्श किया है। तो ऐसा मुझे लगा कि नहीं, अब एनडीआरएफ की टीम नाव के सहारे उन लोगों को निकाल लेगी और हर जगह देखा जाएगा तो सब लोगों को सुरक्षित निकाल दिया जाएगा। कुछ जगहों पर तो लोग निकलना भी नहीं चाहते थे। एक जगह तो किलौतों के टीले पर हमारे सासाराम के विधायक के पीछे लोगों को फोन लगाया, तो हमने भी लोगों से कहा कि निकल आइए, अभी पानी में पड़ेगा। तो समझा बुझा करके भी लोगों को, कई लोगों की आदत हो जाती है, लोगों को समझाया गया। अभी तो ये स्थिति अगर और वर्षा कहीं हो गई जल अधिग्रहण क्षेत्र में, पानी का बहाव और बढ़ा तो होने का खतरा हो। सब लोगों को निकाला गया है और निकाला जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आज तक काम लगभग पूरा हो ही जाएगा। हम लोगों ने तो जहाँ निकाल नहीं पा रहे हैं उन लोगों के लिए फूड पैकेट का भी इंतजाम करवा लिया था, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई है। सब लोगों को रिलीफ निकाल करके दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का मामला है। कम्युनल वायलेंस को लेकर के आप लोगों का कुछ ऑब्जेक्शन किस बात को लेकर है? कहाँ पे आप मीटिंग में नहीं गए? कम्युनल वायलेंस के तो हम लोग सब खिलाफ ऑब्जेक्शन सब तो बड़ा ही डायल्यूटेड सब। कम्युनल वायलेंस के मामले में तो हमारी नीति, हमारी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस। हाँ, अभी एनआईसी की मीटिंग में वो एक विधेयक का नहीं, हम लोग नहीं गए, उसके अलग कारण है। ये जब इसके मीटिंग की सूचना उस डेट की मिली, उसके पहले हमारे पहले से पूर्व निर्धारित कुछ कार्य थे। हमारी एक मुलाकात थी SDR के प्रसौरी से, नोबेल पुरस्कार विजेता, और NIC की मीटिंग में हमारी तरफ से हमारे मंत्री गए थे और हमारे गृह सचिव भी उसमें थे। इसलिए वो प्रश्न नहीं है, लेकिन जो उन्होंने एक विधेयक का प्रारूप किया है, उस विधेयक के प्रारूप के कई प्रावधानों को लेकर हम लोगों को रिजर्वेशन है, आपत्तियां हैं, तो हमने दर्ज करा दी, उस पर अपनी राय दी। मतलब वो मान करके चल रहे हैं अपने प्रारूप में कि गड़बड़ियां हमेशा राज्य ही करता है या प्रशासनिक कमजोरियां राज्य से ही। हमने उन लोगों को बता दिया कि प्रशासनिक कमजोरी सिर्फ राज्य नहीं करता है। अब ये हाल का उदाहरण है, CBC की नियुक्ति जो हुई उसी से पता चला कि प्रशासनिक त्रुटियां राज्य से ही नहीं होती है, केंद्र सरकार से नहीं। अंत में अपने CBC को के मामले में क्या असर हुआ सबको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूप लिए। और दूसरी बात है, जहां कम्युनल
सिचुएशन है वहाँ के बारे में वो नवासी की याद हमने कराई। हिसाब नवासी में तो भागलपुर में जब हो रहा था उस समय यहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो यहाँ की सरकार ने किसी अधिकारी को हटाया था और दिल्ली से आकर के उनको बरकरार रखा गया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ भागलपुर में सबको मालूम है। तो इस तरह की प्रशासनिक गड़बड़ियाँ या गलतियाँ या त्रुटियाँ राज्य से ही होती है, केंद्र नहीं कर सकता है, यह बात को मानने को तैयार नहीं है। और राज्य के काम में आवश्यक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। आप किसी भी इशू पर 355 रिमूव करना चाहते हैं, हमने उस पर एतराज किया है कि जब अगर राज्य की स्थिति संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल संचालन की नहीं रही तो संविधान में प्रावधान है 356 को कभी भी आप रिमूव कर सकते। इसलिए उसमें कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के हम लोग के राज्य और जो कुछ भी हमने किया है बिहार में और भागलपुर के दंगे के पीड़ितों को किस तरह से न्याय दिलाया गया और किस तरह से संपत्ति पर कब्जा जब होता है तो उनको रिस्टोर कराया गया। और अभी जो कमीशन हम लोगों ने बहाल किया था उनकी रिपोर्ट आने वाली है जल्दी। और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एक बात यह भी थी कि जो कॉम्युनल वायलेंस होता है उसके पीछे क्या क्या कारण और उसके बाद भी बहुत लोग डिस्ट्रेस सेल करते हैं या अंडर ड्यूरेस सेल करते हैं, दबाव में करते हैं या मजबूरी में बेच देने को बाध्य हो जाते हैं। तो इस सारे विषय पर तो कुछ बिल में था नहीं, उस पर तो हम ही लोगों ने काम किया और देश में पहली बार इस तरह की संपत्ति लोगों ने जो जब्त कर ली ले लिया, वैसे 18 मामलों में हम लोगों ने न्याय दिलवाया। तो बिहार का तो ट्रैक रिकॉर्ड है हमारी सरकार का, तो हमने उनको कुछ सुझाव भी दिए और हम नहीं जानते हैं कि वो इस बिल को लाने वाले हैं या कीमत लाने वाले हैं, ये हमको मालूम नहीं है। लेकिन उस विधेयक के बारे में बहुत लोगों की बहुत राय है, हमारी भी एक राय है, अपनी राय से अब तक नहीं कराए। क्या त्रुटि है ये तो हमने बताया नहीं 3-4 अब उनको गिना ही दिया, उसी का तो हम जिक्र कर रहे हैं। राज्य ही हमेशा कमजोरी दिखाता है या त्रुटि राज्य में ही होती है, ये मानने का कोई कारण नहीं। इसी पर हमने उदाहरण दिया केंद्र क्या क्या निर्णय लेने में गलतियां करता है, इसका उदाहरण अभी का भी है और 20 साल पहले का। तो इसलिए ये कहना है कि राज्य ही हमेशा गलती पर होता है और उसी प्रिजम्पशन पर आप कोई कानून बना रहे हैं तो हमको इस प्रिजम्पशन से ही सहमति नहीं। ये जो एज्यूम कर लेते हैं तो इससे हमारी सहमति नहीं। और कई और इशूज हैं तो हम लोगों ने अपनी राय बता दी है। नहीं ड्रैकोनियन हो या सॉफ्ट हो उससे मतलब नहीं, उससे हमारा लेना देना नहीं। लेकिन कोई विधेयक का प्रारूप आप सर्कुलेट करते हैं तो वाकई ये ऐसा होना चाहिए जो अच्छे एजम्पशंस पर आधारित हो। हमने तो उनके जो चीजें उन्होंने प्रेज्यूम की है उसी पर हमें एतराज किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ लाल कृष्ण आडवाणी रथ निकाल रहे हैं, बिहार में भी आने वाला है, किस तरह से स्वागत करेंगे? अभी तो कोई कार्यक्रम हमने देखा नहीं और जहाँ तक सवाल है भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान का तो बिहार को बहुत दर्जे पर है। यहाँ तो भ्रष्टाचार पर काम के खिलाफ लड़ाई हो रही है। बिहार पहला राज्य है जहाँ प्रॉपर्टी ट्रस्ट सेवक की कन्फिस्केट की गई और उनको किसी तरह का राहत आज नहीं मिला है। तो ये तो पहला राज्य है जहाँ जब भी किया गया और जब करने के बाद उसमें उसको बेहतर इस्तेमाल में लाया गया। वहाँ पर गरीब बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया गया है और जैसा अभी हमको माननीय शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे, कहा कि ये फिगर भी आपको दे दीजिए, इनका एनरोलमेंट बढ़ रहा है तो वातावरण अच्छा होगा, स्कूल अच्छा बनेगा तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की और संख्या घटेगी और जो हमारा क्वालिटी एजुकेशन का इस बार का लक्ष्य है वो प्राप्त कर पाएंगे। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ यही सशक्त अभियान है। बिहार में हमने कहा कि सब लोग अपनी प्रॉपर्टी का विवरण देंगे और उसको वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। ये तो बिहार में पहले किया गया मुख्यमंत्री मंत्री का, अब भारत सरकार हम लोगों ने यहाँ से कई काम शुरू किया, लोक सेवा कानून लागू किया तो हम लोगों ने कई काम कर दिया है जो बाकी जगहों पर लोग इसके बारे में सोच रहे।
तो हमारे यहाँ ऑलरेडी काम हो रहा है। रही बात कोई भी पोलिटिकल पार्टी को अपना कैंपेन चलाने का अधिकार है, उसमें हमारी कोई एक सवाल इस पर हम आगे जाकर काम कर रहे हैं बिहार में। सर रथ को बिहार में आने देंगे कि नहीं, बिहार में आना सवाल चाहिए? बात करते हैं, बिहार को ये अधिकार तो है नहीं किसी को वीसा जारी करने का। ये तो देश एक ही है, देश तो एक है। ये प्रश्न कहाँ से उत्पन्न होता है, मेरी समझ के पड़े। मुख्यमंत्री जी, जो आपका सपना था कि पॉलिटिकल पार्टी को अपना कंपनी चलाने का अधिकार है। हम वृक्षारोपण अभियान चला रहे हैं, जिसके पहले विशेष राज्य के दर्जा के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहे थे, जिसके परिणाम भी आ रहे हैं। भ्रष्टाचार पर तो सरकार की तरफ से जबरदस्त हमला किया जा रहा है और बिहार को पायनियर बना है। आज जनता ने हमें काम करने का मौका दिया तो हमें तो काम करके बताना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, जो आपका सपना था कि गरीब बच्चे हैं वो मार्बल पर फिसलेंगे, खेलेंगे, वो सपना तो पूरा हुआ है। तो क्या ऐसा हमारा सपना नहीं, मतलब फिसलेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे तो क्या? सफे कदम से ऊपर चलेंगे। तो सर इस चीज को आप अपने सर ब्लॉग में शेयर करेंगे क्या? हमने देखा नहीं है कि मार्बल है कि कोई दूसरा टाइल। इस चीज को सर आप अपने ब्लॉग में शेयर करेंगे? मुख्यमंत्री जी, अगर आप सही जवाब नहीं मिला बता सर। देंगे। मुख्यमंत्री जी बहुत दिन से सर ये आपने मौका ब्लॉग नहीं में मिल रहा है, अभी मौका नहीं मिल रहा है। उस पर अगर लिखे तो आपको मालूम हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल है कि आपने पब्लिक सर्वेंट का या जो भी तरफ उनके ऊपर चार्जेस चल रहा है, आपने उनकी पब्लिक प्रॉपर्टी आपने सीज कर दी, जो भी उनका मूवेबल है। लेकिन जो आपके कैबिनेट कलीग्स हैं, अगर वो करप्शन करते हैं, जैसे कि जनरली ट्रांसफर पोस्टिंग में देखा गया है कि पैसे का कि आपको भी मालूम है, करने वाला का भी नाम लेकिन अगर मिनिस्टर के खिलाफ कोई कंप्लेन आता है तो इसके पास जाएंगे और उनके खिलाफ लोक सेवक की परिभाषा है, शायद भ्रम है आपको। लोक सेवक परिभाषित है, जिसमें मंत्री अधिकारी सब आते हैं, हम बार बार MP MLA सब आते हैं। लोक सेवक परिभाषित है पब्लिक सर्विस। हम कभी अधिकारी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लोक सेवक कर रहे हैं। और हमारे कानून में भ्रष्ट लोक सेवक की चर्चा है और लोक सेवक परिभाषित है। लोक सेवक में मंत्री, विधायक, सांसद, ऑफिसर सब हैं। इसलिए लोक सेवक परिभाषित है, जिसका मामला आएगा और इसके लिए कानून जो बना है उस कानून में प्रावधान है। और हमारे पास जो मटेरियल होगा, तो जो एजेंसी है वो जो इसके लिए सक्षम प्राधिकार है उसके सामने आवेदन प्रस्तुत करता है और अपने प्रमाण देता है, वो संतुष्ट होते हैं तब कन्फिस्केशन का आदेश देते हैं। आदेश सक्षम प्राधिकार देता है, सरकार नहीं। सरकार तो प्रे करती है, सरकार की जैसे इस्लाम में विजिलेंस ने प्रे किया और अनुमति मिली और कुछ और मामलों में मिली है, कुछ अपील वगैरह में, और ये सिलसिला प्रारंभ हो गया। देखिए रोड बन गया है, अब इस पर जो गाड़ी चलाना है चलाइए, 32 चक्का वाला चलाइएगा कि 4 व्हीलर चलाइएगा कि साइकिल चलाइएगा, अब सब चल सकता है। रोड बन गया, मेरा काम है रोड बनवाना, रोड बना दिया। और ऊपर जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उस पर आगे कार्रवाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री जी, नालंदा विश्वविद्यालय किसी को इम्यूनिटी नहीं है और जिसके भी मामले आएंगे और कहीं भी हमको खुला है, कोई भी आदमी दर्ज कर सकता है। अगर किसी प्रकार की शिकायत है, जांच होगी, जांच करने में दोषी पाए जाएंगे, कार्रवाई किसी के ऊपर हो सकती है। मुख्यमंत्री जी, और इस मामले में जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने उनके पास मटेरियल प्राप्त हुआ, उसके आधार पर उन्होंने कार्रवाई की और तब ये बात सामने आई। ऐसा नहीं है कि कोई हठात हम एक दिन में कर देंगे या कर सकते हैं। जब मामला आएगा, पूरी जांच होती है और जांच होने के बाद ये स्थिति है। तो इसमें वक्त लगा, लेकिन पहला मामला था और ये हो गया। इसके बाद भी जिनके पास मटेरियल है, मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उनको भी अधिकार। मुख्यमंत्री जी, नालंदा विश्वविद्यालय के रिवाइवल को खुला गया है, स्कूल को खुला गया है। अवसर में बनर्जी और प्रधानमंत्री पानी का जो इंटरस्टेट जो ये जो फरक्का में बराज बन गया और गंगा नदी के पानी का बंटवारा हो गया, हम जब से सरकार में तब से इस सवाल को उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार के साथ अन्याय हुआ। बक्सर में जब गंगा इंटर करती है उस समय 400 क्यूमेक और जब बिहार की सीमा से बाहर जाती है तो 1500-1600 क्यूमेक डिस्चार्ज है। तो ये सारा पानी तो हमारा है।
बाढ़ से तबाह हो गए। आप देख रहे हैं बालू के ऊंचे ऊंचे टीले बराज बन गया। पहले नेचुरल फ्लो था, सीधे समुद्र में जा रहा है, अब वो रुक रहा है, बहर रहा है। हमारी नदी की गहराई, गंगा नदी की गहराई घटती जा रही है। यही कारण है कि पानी बढ़ता है तो किनारों में फैलता है। ये तो बिहार के साथ अन्याय हुआ। उस समय की राज्य की सरकार को इस सवाल को बखूबी से उठाना चाहिए था, और केंद्र में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार को उससे कर लिया गया। तो बिहार के साथ अन्याय हुआ। ये सब चीज को रिव्यू हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समझौते इसमें हम लोगों का कोई शेयर नहीं है। समझौता हो गया, इसलिए अगर किसी स्टेट ने कोई सवाल उठाया है तो उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया हर स्टेट अपने हित के लिए सवाल उठाता है। मुझे तो अफसोस है कि बिहार में वो सवाल उठना चाहिए और बिहार की जनता को बताना चाहिए था उस समय की सरकार, और विश्वास में लोगों को लेना चाहिए था 66 संस्था जब ये बोला। और आज उसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं। आप में से बहुत लोग होंगे जो आज से 10 साल पहले गंगा नदी की हालत को देखे होंगे, और आज देख लीजिए। पटना हाईकोर्ट के आदेश को गलत करार दे दिया गया है, वो गलत है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या बनता है? क्या गवर्नर साहब को वेट करेंगे या फिर सरकार इंतजार कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय से भारत को आज को लेकर सेक्टर से परेशानी बढ़ गई है। बड़ा अच्छा सवाल किया। 2 महीना बिहार का खाद का जो कोटा था, इम्पोर्टेड यूरिया का जो कोटा था, इसको डाइवर्ट कर दिया। महाराष्ट्र, यूपी और अन्य राज्यों को डाइवर्ट कर दिया, इसलिए हमारे यहाँ खाद की किल्लत हो गई। और जब संसद में उठाया गया, यहाँ से कृषि विभाग से सारा मटेरियल दिया गया, वहां दिल्ली में अपने बिहार के सांसदों को लोगों ने उठाया सवाल, और जब सवाल उठाया तो मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई, हमको भी पत्र लिखा, वो मीटिंग में ही एडमिट कर लिए कि हाँ ये हुआ है, डाइवर्ट कर दिया। बताइए क्या है? अब आएगा, और उसके बाद स्थिति ठीक होगी। और इस बार आच्छादन भी ज्यादा था, सूखे की स्थिति रही नहीं, तो आच्छादन ज्यादा था, मक्के का भी, धान का भी। हमें बहुत खाद की जरूरत थी, इसके चलते दिक्कत हो गई। और जब किसी चीज की कमी होती है तो आप जानते ही हैं बाजार की क्या स्थिति होती है। तो यहाँ के किसानों को इसके लिए नुकसान उठाना पड़ा। सरकार को बदनामी हुई, लेकिन केंद्र ने डाइवर्ट कर दिया। देख लीजिए बिहार के साथ क्या होता है, क्षण क्षण जिसको गई, हर पल हर क्षण हमारे हित पर उठा रखा। मुख्यमंत्री जी, नालंदा विश्वविद्यालय के रिवाइवल पर भी आप कुछ सवाल खड़े हुए हैं। दिल्ली में यह चर्चा है कि गोपाल अग्रवाल जो कुलपति बनने जा रहे हैं वो लीडर हैं, और उनसे सीनियर कई लोग हैं। क्या आपकी तरफ से भी कोई नाम है? ये विषय हम लोग का नहीं, ये विषय आप पूछ सकते हैं। भारत सरकार ये विदेश मंत्रालय से देखता है, हम लोगों का रोल उसमें सीमित है। हम चाहते हैं और इसके चलते हम इसमें सक्रिय रहते हैं। हमने अपना कानून बनाया और कानून में ही प्रावधान किया कि जब केंद्र सरकार कानून बना देगी तो हम अपने कानून को रिपील कर देंगे, और जो जमीन है, एसेट है, ट्रांसफर कर देंगे। हमने अपने कानून को भी रिपील कर दिया। केंद्र का जो कानून है नालंदा विश्वविद्यालय के गठन का वो लागू है, और ये नियुक्तियाँ उनको करनी है, वो करते हैं। या इसके लिए जो भी प्रस्ताव है उनकी तरफ से आया है, इस विभाग को मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे लिए तो जो भी होगा राज्य सरकार सहयोग करे, और हम लोगों ने पहले ही, आपको मालूम है, कानून के प्रावधानों के मुताबिक हमने जो उसके लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ था, जमीन हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, और हम लोग रोज लगे रहते हैं हिसाब तेजी से आगे काम। कुछ मंत्री रेगुलर जनता दरबार में नहीं आ रहे हैं क्या? अश्विनी चौबे पिछले कई बार नहीं आते हैं तो बता देते हैं, आने का नहीं कारण मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री पिछले कई बार लोगों को बताते हैं। उसके लिए भाजपा हमारी तरफ से होता है, ठीक है। भागलपुर में जनता दरबार ब्लॉग आप लिखिए, काफी वक्त से नहीं लिखे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तो बताइए। अच्छा आपको मालूम नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री जी
का राज्य बना उसके लिए अभी तो केंद्र सरकार के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हो चुका है। हम लोगों की राय जब जारी है, हम लोगों ने वो बात रखी है, हालत तो इतनी बिगड़ जाती है कि थर्मल प्लांट बंद होगा और उन्हीं थर्मल प्लांट से बिहार को संबद्ध किया हुआ है एनटीपीसी में बिजली के। जो केंद्रीय कोटा की बिजली है वो उन्हीं प्लांट से संबद्ध है जो प्लांट जब बांग्लादेश को पानी दिया जाता है तो बंद हो जाते हैं। कलाकार है इसका तो इतना प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव पड़ता है। मुख्यमंत्री केंद्र सरकार सोचे बिहार के साथ बिल्कुल लग जाए। मुख्यमंत्री जी कुछ बाल कलाकार आए थे आज काम कर रही है, तो क्या लगता है कि आडवाणी जी को रथ लेकर बिहार आना चाहिए? आपका क्या मानना है? क्या परेशानी मुख्यमंत्री जी कुछ कलाकार आए थे। कलाकार कलाकार आगे नहीं है, सबको आने का अधिकार है। कला संस्कृति विभाग को डाक बजट बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी कला संस्कृति सपना ऊंचा देखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। उन बच्चों का कहना था उनको नौकरी दी जानी थी, आप लोगों की तरफ से आश्वासन दिया गया। फिर आश्वासन अपने मुंह से जबरदस्ती आपको करें, अरे कौन क्या बोल रहा उससे क्या होगा? हाँ, लेकिन वो बच्चे इतने प्रतिभाशाली जरूर है कि अपने अधिकारी ने कहा कि इनकी परीक्षा लीजिए, कला संस्कृति विभाग को बुलाना चाहिए था, लगता है। परीक्षा लीजिए। सरकार को लगाया गया ये पूछ लीजिएगा स्वास्थ्य विभाग।